नमस्कार साथियों, अशोका यादव यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह हम वीडियो डालते रहेंगे और आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप जानकारी भी ले सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रोमन पद्धति को कैसे हम लिखते हैं, और समझिए। अब देखिए कैसे लिखते हैं, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, एक को हम अंग्रेजी में इस तरह लिखे हैं, उसके बाद हिंदी में ऐसे लिखे हैं, उसके बाद रोमन में क्या किए, इसको आई से सूचित किए हैं। दो को फिर क्या कर किए हैं, दो लिख दिए, अंग्रेजी में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं और रोमन में लिखे हैं। दो को रोमन में डबल आई से सूचित किए हैं। उसके बाद तीन को क्या किए हैं, ट्रिपल आई दिए हैं। फोर को भी क्या किए, फोर को एक भी लिख दिए हैं। उसके बाद बायां साइड हम क्या किए हैं, आई लगा दिए, ये हो गया 4। उसके बाद 5 क्या किए, ओनली वन भी दे दिया, 5 बन गया। उसके बाद क्या किए, 6 में देखिए 6 देखिए कैसे लिख रहे हैं, 6 को क्या किए हम भी दे दिए। उसके बाद दायां साइड हम आई लगा दिए, 6 हो गया। फिर उसके बाद 7 को देखिए, 7 में क्या किए, भी दिए और डबल आई दे दिए, 7 हो गया। और आप लोग ही जानते हैं कि एक आई का मतलब होता है एक, दो आई का रहेगा तो दो, तीन आई का रहेगा तो तीन, समझ गया। और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते हैं, देख लीजिए, है नहीं सब। उसके बाद फिर 8 को क्या किए, भी दे दिए। उसके बाद ट्रिपल आई दे दिए, 8 हो गया। उसके बाद 9 को कैसे लिखे, एक्स लिख दिए, एक्स लिखे। उसके बाद बायां साइड हम क्या किए, आई लगा दिए, 9 हो गया। उसके बाद 10 देखिए, 10 में ओनली वाला एक्स लिख दिए, 10 हो गया। अब देखिए, ज़्यादा संख्या जो रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे ये बता देते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर कोठा बना हुआ है, घर टाइप के बना दिए हैं, इसमें हम लिख दिए हैं कुछ संकेत को। देखिए, एक को हम क्या करते हैं, ओनली एक आई से सूचित करते हैं। 5 को किससे सूचित करते हैं, भी से। उसके बाद क्या करते हैं, 10 को क्या से सूचित करते हैं, एक्स से। 50 को क्या करते हैं, एल से। 100 को क्या किससे करते हैं, सी से। 500 को क्या करते हैं, डी से। 1000 को करते हैं एम से। चलिए बता दिए। अब चलते हैं, हम इसमें बताने वाले हैं रोमन संख्याओं को लिखने का नियम कैसे होता है। देखिए, रोमन संख्याओं को लिखने का नियम, कुछ पॉइंट बनाकर हम लिखे हैं इसमें, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, पहला क्या है इसमें, देखिए पढ़ के हम बताते हैं। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार ही जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो संकेत जितनी बार आए उसको हम उतनी बार उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि हम एक आई का मान जानते हैं, एक होता है, एक आई का मतलब होता है एक। उसी बार अगर 2 आ गया, 2 आई आ गया तो हो गया, उसका मान कितना हो जाएगा, एक एक 2 हो गया। इसीलिए हम डबल आई, एक आई है, एक आई है तो 2 हो गया। उसके बाद फिर एक एक्स का मतलब होता है 10। इसी तरह यहाँ 2 एक्स हो गया तो 10 10 20 हो गया। 3 एक एक्स का, फिर यहाँ देखिए 3 एक्स का मान हो गया 30। समझ गए बात। अब चलते हैं, दूसरा नियम में क्या है, कोई संकेत 3 बार से, देखिए कोई संकेत 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। साथ ही संकेतों भी, एल और डी को कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होता है। देख लिया। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कोई संकेत 3 बार से अधिक हम नहीं लिख सकते हैं, और साथ में भी को और एल और डी को दोहरा भी नहीं सकते, मतलब 2 बार हम इसको नहीं लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात हो, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट में, देखिए क्या कहता है, देख लीजिए। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब समझे, देख रहे क्या कहता है, कोई बड़े मान लीजिए यहाँ बड़ा मान क्या है, 5। देखिए 5 को हम किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। उसके बाद आ गया आई इसके कौन साइड है, दायां साइड है। दायां साइड जानते हैं ना, जिस साइड से हम खाते हैं उस साइड हो गया दायां साइड, ठीक। देख लीजिए दायां साइड है, बड़े मान ये हुआ, 5 बड़ा हुआ, बड़ा मान को भी कर रहा है सूचित। उसके बाद ये क्या होगा,
आई 1 को सूचित कर दिए, छोटा मान 1 है, तो बड़ा मान से कौन साइड है, दायां साइड है, तो दायां साइड छोटा मान है, तो इसको क्या कर दिए, इसी जुड़ जाएगा, जुड़ गया। देखिए क्या हुआ, भी को तो हम 5 से सूचित करते हैं, सॉरी 5 को भी से सूचित करते हैं, उसके बाद 1 को आई से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए, इसको हम क्या किए, जोड़ दिए। फिर यहाँ देखिए x को 10 से सूचित करते हैं, सॉरी 10 को x से सूचित करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, आई को लिखते हैं 1। ठीक है, आप देख लें यहाँ पर है ना, 10 का जगह x के जगह 10 लिखे, उसके बाद 1 हो गया, आई की जगह 1 हुआ, तो क्या होगा, जुड़ गया 1, 11 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए आप लोग, इधर भी देखिए 1 x हो गया 10, ठीक है, उसके बाद 3 आई है, तो इसका मतलब 3, तो 10 और 3 कितना, 13 हो गया। इसी तरह आप लोग देख लीजिए, ये सभी उसी तरह है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए देख लीजिए, ये चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में क्या है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। कितना सिंपल है, देख लीजिए दोस्त। यदि कोई छोटे मान वाला संकेत बड़े मान के किस ओर बाईं साइड लिखा जाए, तो उस क्या करते हैं, उस बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। देख लीजिए क्या है इसमें, देख लीजिए एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर भी क्या बड़े मान है, आई क्या छोटा मान है, तो छोटा मान है तो क्या भाई बड़े मान के किस साइड लिखा हुआ है, बाईं ओर लिखा हुआ है, तो बाईं ओर लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा, किस तरह घटेगा, भी देखिए 5 के बदले भी लिखते हैं, लिखे ना, 5 को ही सूचित करते हैं ना भी, तो 5 लिख दिए यहाँ, उसके बाद आई को सूचित करते हैं, 1 को सूचित करते हैं आई से, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो क्या होगा, घट गया। उसी तरह यहाँ भी है, एक्स आई और एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स 10 हो गया, उसके बाद आई 1 हो गया, ये 9 हो गया, घट जाएगा 9 हो गया। इसी तरह एक्स एल है, एल को हम 50 लिखते हैं, एक्स को 10 लिखते हैं, देख लिए है ना, 50 में से 10 गया 40 हो, ये घट जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि संकेत भी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। क्या कहता है, संकेत भी एल और डी को, भी एल याद रखिएगा दोस्तों इसको, देखिए कभी भी संकेत भी एल और डी को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात भी एल और डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी संकेत में जैसे क्या आता है, भी एल और डी है ना, इसको हम क्या करेंगे, कभी भी मान को हम बाएं साइड नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम किसी में से घटा नहीं सकते हैं, इसमें से तो घट जाएगा, लेकिन इसको ना घटा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट 6 नंबर। संकेत आई को केवल हम बी और एक्स में से घटाया जा सकता है, संकेत एक्स को केवल एल एम और सी में से ही घटाया जा सकता है। क्या कहता है, देख ले, संकेत आई को केवल भी और एक्स में से ही घटाया जा सकता है। आई को हम क्या करते हैं, एक्स में ही घटाया जा सकता है, एक्स और भी में से ही घटाया जा सकता है, और संकेत एक्स को केवल एल एम सी में से ही घटाया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नीचे क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, उपयुक्त नियमों का पालन करने से, उपयुक्त जितना भी नियम बताएं उसको पालन करके हम क्या किए हैं, इसको लिख लिए। देखिए क्या लिखे, 1 लिखे, 1 का आई लिख दिए हैं, उसके बाद 2 लिखे हैं, 2 का डबल आई लिखे हैं, 3 लिखे ट्रिपल आई लिखे हैं, 4 क्या किए हैं, भी में से 1 आई घटा दिए, 4 हो गया, और भी गई 5 को लिखते हैं भी, समझ गए। उसके बाद फिर क्या किए, 6 देखिए कैसे लिखे, बी और आई लिखे हैं, 1 जुड़ गया, इसमें 6 हो गया, 5 में फिर यहाँ देखिए 7 को कैसे लिखे, 1 5 तो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 आई है, तो इसका मतलब 2 5 2 7 हो गया। इसी तरह 8 भी हो गया। अब देखिए 9 में क्या है,
9 में आई पहले लिखे हैं, एक्स इसमें लिखे, तो एक्स का मान के कितना 10 होता है, 10 हुआ। उसके बाद आई मतलब 1 होता है, तो ये क्या हुआ, ये बायां साइड लिखा हुआ था घट जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 हो गया। अब चलिए 10 एक्स लिख दिए, उसके बाद 20 लिखे हैं, 20 डबल एक्स होगा, 30 ट्रिपल एक्स हो जाएगा। उसके बाद 40 क्या होगा, एक्स एल होगा, ठीक है। और ये बात बताए हैं कभी भी किसी भी संकेत को हम 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद 50 एल हो गया, 60 कितना हो जाएगा, एल एक्स। उसके बाद 70 देखिए, 70 कितना है, एल डबल एक्स है। उसके बाद 80 एल है और ट्रिपल एक्स है, 3 गो एक्स है ना। उसके बाद 90 देखिए एक्स सी है। उसके बाद 100 देखिए सी हो गया। आप चलते हैं अगले पेज। आप लोग समझ रहे हैं, देख लीजिए आप, इसमें हम बता रहे हैं, देखिए क्या कैसे लिखे हैं। 1 के आई लिखे हैं, 2 का बी डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी लिखे हैं, 5 को भी लिखे हैं, 6 को भी आई लिखे हैं, 7 को भी डबल आई लिखे हैं, 8 को भी ट्रिपल आई लिखे हैं, 9 को आई एक्स लिखे हैं, 10 को एक्स लिखे हैं। फिर 11 को देखिए क्या लिखे हैं, 11 एक्स आई, 12 एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई, 14 एक्स आई भी, 15 एक्स भी, 16 एक्स भी आई, 17 एक्स भी डबल आई, 18 एक्स भी ट्रिपल आई, 19 एक्स आई एक्स, 20 डबल एक्स। उसके बाद 21 में देखिए, 21 को कैसे लिखे, 21 को डबल एक्स आई, 22 को डबल एक्स डबल आई, 23 डबल एक्स ट्रिपल आई, 24 डबल एक्स आई भी। उसके बाद 25 डबल एक्स भी, 26 डबल एक्स भी आई, 27 डबल एक्स भी डबल आई लिखे हैं। उसके बाद 28 देखिए एक्स डबल एक्स भी ट्रिपल आई लिखे हैं। 29 को देखिए फिर कैसे लिखे हैं, एक्स डबल एक्स लिखे हैं, डबल एक्स आई एक्स लिखे हैं। 30 देखिए, 30 को क्या किए हैं, ट्रिपल एक्स लिख दिए हैं, 30 हो गया। अब चलते हैं फिर 31 में। 31 में क्या किए हैं, ट्रिपल एक्स लिखे हैं, आई लिखे हैं। 32 को देखिए, 32 को ट्रिपल एक्स और डबल आई लिखे हैं। 33 को ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई लिखे हैं। 34 ट्रिपल एक्स आई भी, 35 एक्स भी, 36 ट्रिपल एक्स भी आई, 37 ट्रिपल एक्स भी डबल आई, 38 ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई है। फिर 39 देखिए, ट्रिपल एक्स आई एक्स, 40 एक्स एल। अब चलते हैं 41 के। 41 देखिए कैसे लिखे हैं, आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 जैसे यहाँ पे 3 गो एक्स लिखे हैं, 3 गो एक्स लिखे हैं, 30 हो गया। यहाँ पर आप लोग बोल सकते थे कि 4 गो एक्स लिख देते तो 40 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते हैं, इसीलिए हम क्या कि इसमें इसका नियम ही होता है। आप लोग समझ जाइए। चलिए आप देखिए आगे। 41 के क्या किए, एक्स एल आई। 42 के एक्स एल डबल आई। 43 के एक्स एल ट्रिपल आई। 44 के क्या लिखे, एक्स एल आई भी। 45 को एक्स एल भी। 46 एक्स एल भी आई। 47 एक्स एल भी डबल आई। 48 एक्स एल भी ट्रिपल आई लिखे हैं। उसके बाद 49 को देखिए क्या है, एक्स एल आई एक्स। 50 एल हो गया। आप देखते हैं 51 को, 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 क्या लिखे हैं, एल आई लिखे हैं। 52 एल डबल आई लिखे हैं। 53 एल ट्रिपल आई लिखे हैं। 54 एल आई भी लिखे हैं। उसके बाद 55 देखिए एल भी। 56 एल भी आई। 57 एल भी डबल आई। उसके बाद 58 देखिए एल भी ट्रिपल आई। 59 देखिए
59 को कैसे लिखें, LIX लिखें। और 60 के देखिए क्या लिखें, LX लिखें। क्या 50 देखिए 50 हो गया L, उसके बाद इसमें 10 जुड़ गया X, 60 हो गया। आप चलते हैं 61। 61 देखिए कैसे लिखें, 61 को लिखे हैं LXI 62, LX डबल I 63, LX ट्रिपल I 64, LX उसके बाद यहाँ I भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 65 में LX भी हो जाएगा, LX भी, समझ गए। उसके बाद देखिए 66 देखिए क्या लिखे, 66 में लिखे LX भी I, LX भी I 67, LX भी डबल I 68, LX ट्रिपल I 69 देखिए, 69 के लिखे हैं LXIX 70, L डबल X 70 हो गया। उसके बाद चलते हैं 71, 71 देखिए LXXI, L डबल X डबल I, L डबल X ट्रिपल I 74 देखिए L डबल X I भी 75, L डबल X भी, ये हो गया 75। अब 76 देखिए L डबल X भी I 77, LX भी डबल I। ठीक, उसके बाद 78 में देखिए डबल L हुआ और डबल X, L और ट्रिपल I लिखे हैं, देख लीजिए। और सॉरी यहाँ पर भी हो जाएगा, भी होगा, सही कर लीजिए आप लोग, भी होगा यहाँ पर। अब देखिए 79 में देखिए 79 में क्या हुआ, L डबल X I X 80 देखिए L ट्रिपल X लिख दिए, ये 80 हो गया। अब 81 में देखिए 81 में क्या किए हैं, देखिए L ट्रिपल X I 82, L डबल ट्रिपल X डबल I 83, L ट्रिपल X ट्रिपल I लिखे 83 हो गया। उसके बाद 84 देखिए L ट्रिपल X I भी 85 देखिए L ट्रिपल X भी 86, L ट्रिपल X भी I 87, L ट्रिपल X भी डबल I 88 देखिए L ट्रिपल X भी ट्रिपल I 89 देखिए L ट्रिपल X I X 90 XC। अब इससे आगे चलिए, देखिए 91 कैसे लिखें, 91 के लिखे XCI 92, XC डबल I, XC ट्रिपल I 94, XCI भी 95, XC भी 96, XC भी I 97, XC भी डबल I 98, XC भी ट्रिपल I 99, XCIX 100 को C से सूचित किए। ठीक, अब चलते हैं इस पर कुछ सवाल दे देते हैं और सवाल के कुछ हल कर लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। इसमें है देखिए हम 25 को लिखना चाहेंगे अगर रोमन में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन की निम्नलिखित को रोमन पद्धति में लिखे। तो रोमन पद्धति में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देख लिए 25 लिखे यहाँ पर और 25 को हम रोमन में बदलना है। सबसे पहले 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 20 प्लस 5 इस रूप में लिखे। उसके बाद 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 लिख सकते हैं, लिख लिए। उसके बाद फिर 5 को लिख दिए। देख लीजिए इसको हम क्या किए, एक 10 के बदला एक एक्स होता है, फिर एक 10 के बदला एक एक्स, उसके बाद 5 के बदला भी लिखे हैं। तो इसका क्या हुआ, एक एक्स और एक देखिए डबल एक्स हो गया यहाँ और एक भी हो गया। इसको 25 को हम रोमन में इस तरह लिखते हैं। ठीक, अब देखिए 49 पे क्या किए, 49 में से देखिए हम 49 को देखिए 50 में से
10 घटा के लिख सकते हैं ना, किए। उसके बाद देखिए, और अब ये भी आपको पता होगा, किसी भी संख्या में समान संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, कोई भी संख्या में। इसको हम क्या किए, 10 घटा भी दिए इसमें और 10 जोड़ भी दिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर -1 कर दिए और इसके बाद इसको लिख दिए। चलिए आगे देखिए, 92 है, जैसे 92 को हम क्या किए, 90 + 2 लिखे इसको पहले, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, हम 10 को देखिए 100 में हम 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90 की इस तरह तोड़ दिए। उसके बाद 2 लिख दिए प्लस। आप देखिए क्या लिखे, 90 को हम XC लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्लस 2 को II लिखें, इस तरह मिला दिए, इसमें बन गया 290 है, 290 के भी उसी तरह किए हैं, और 313 भी है, उसको उसी तरह तोड़ के लिख दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न को संख्या पद्धति में लिखे। इतना ये सब दिया हुआ है, इसको हम संख्या में लिखना है। ये सब रोमन में दिया हुआ है, इसको हम संख्या में लिखना है। देखिए रोमन में क्या दिया हुआ, XXIX है, तो हम जानते हैं कि एक x के बदला 10 होता है और एक x के बदला 10 लिख दिए हैं। XX है, लिख दिए। उसके बाद देखिए देखिए IX के बदला में क्या होता है, इसका मतलब 9 आता है। 9 आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 घटा 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसको इस तरह हम लिख दिए। उसी तरह इसमें भी देखिए क्या X है, L है, IX है, तो XL का मतलब क्या हुआ, 40। XL को किससे सूचित करते हैं, 40 को ही लिखते हैं ना, XL। तो 40 हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 50 घटा 10 लिख सकते हैं, लिख लिए। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, IX है, तो क्या हुआ, इसको हम 9 होता है, IX का मान 9 आता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 घटा 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह हम लिख लिए। चलिए आप देखते हैं CCCIX है ना, तो एक C का मतलब होता है 100, 100 लिख दिए। उसके बाद IX का मतलब होता है 9, 9 को हम 10 घटा 1 लिख लिए। इसी तरह जुट के बन गया। उसके बाद देखिए क्या था, XXX है, I भी है, XXXI भी है, तो इसका मतलब क्या, 3 गो X हो जाएगा। उसके बाद 4 है, इसका I भी मतलब होता है 4, इसका मान होता है 4 होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 5 घटा 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 20 30 हो गया, ये 4 यहाँ पर 34। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।